नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उन सबकी एक बहुत भारी रिक्वेस्ट थी कि हमें कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर बताया जाए। डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने सबसे ज़्यादा नंबर पे आती है, पहले नंबर पर आती है, वो ये है कि हम, और ये एक कटु सत्य है, कड़वा सच है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम डायबिटीज़ के केस में सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। 8 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से पूरे तरीके से ग्रसित हो चुकी है। अगर वर्ल्ड में डायबिटीज़ के पॉपुलेशंस के लोगों को गिना जाए तो हर 6 में से एक व्यक्ति इंडियन जो है वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम की वजह से अपने आप में पूरे तरीके से अलग अलग बॉडी सिस्टम में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस डायबिटीज़ से लड़ें कैसे और इससे अपने आप को निजात कैसे दिलवाएं। आपने हज़ारों तरह के छोटे छोटे ट्रैक्ट्स और वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूं वो सबसे पहले आयुर्वेद के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। क्या? डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और उस केस में हमारे पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है हमारा आहार और हमारा विहार। आहार मीन्स हमारी डाइट और विहार मीन्स हमारा लाइफस्टाइल। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी डाइट आज किधर जा रही है, हम अपने लाइफस्टाइल की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे पास किसी भी तरीके के जाएं तो जंक फूड हमारे घर में एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुका है। हम पिज़्ज़ा है, बर्गर है, समोसे, चाट, टिक्की, पूड़ी, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में पूरे तरीके से शामिल कर चुके हैं, जो लगभग एक वीक में 2 से 3-4 बार ले रहे हैं। मीठा, और वो भी रिफाइंड शुगर की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रही है। कोल्ड ड्रिंक्स हम बहुत अच्छे लेवल पर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में 1-1, 2-2 कोल्ड ड्रिंक रोज़ के हमारे फ्रिज में एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी का हिस्सा बन चुकी है, और एक बोतल कोल्ड ड्रिंक जो 300 ml की है, 17 उसमें स्पून जो हैं वो शुगर के होते हैं। ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज़ हम अगर चाय या दूध में लेते हैं तो हम 1-1 चम्मच मीठे का ध्यान में रखते हैं, और जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें पता नहीं लगता कि हम 300 ml कब खत्म कर गए। विहार के तौर पर देखें, लाइफस्टाइल के तौर पर, तो हमारी लाइफस्टाइल में टोटल की टोटल जो एक्सरसाइज है, जो योग है, वो मिसिंग है। हम देर रात तक जागना और देर सुबह तक उठना अपने एक नेचुरल सी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना चुके हैं। ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना हम योगा कर रहे हैं, ना हम वॉकिंग कर रहे हैं, और उसका फलस्वरूप क्या आ रहा है कि हम डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। और जब भी हम अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हमारा सबसे पहला मोटिव किसी भी डॉक्टर के पास जाके क्या होता है कि डॉक्टर साहब, मुझे आज 200 या 300 या 400 डायबिटीज की वैल्यू आई है, शुगर की वैल्यू आई है, तो मुझे कोई ऐसी गोली दीजिए कि मेरा इस पर इमीडिएट नियंत्रण आ जाए। क्या हमारी लाइफ में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक टैबलेट ही एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है, एक ऐसा विकल्प है कि हमने अपनी डायबिटीज़ की वैल्यू को 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए बंद कर लिया, दैट्स ऑल? नहीं, आज हमें यही सोचना है। डायबिटीज़ की गोली जो एक हमारे अंदर से 12 से लेके 24 घंटे तक शुगर को कंट्रोल रखती है, दबा के रखती है, वो हमारा एम नहीं है, वो हमारा गोल नहीं है। हम इस एक गोली या इंसुलिन के खाते खाते भी ऐसी 6 प्रॉब्लम, 7 प्रॉब्लम है जिनका हम इफेक्ट हो रहा है हमें डे प्रतिदिन, डेली, डे बाय डे। हम नेफ्रोपैथी से जूझ रहे हैं। हमारे पास किडनी के कितने पेशेंट्स आते हैं? 40% से ज़्यादा पेशेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी के होते हैं। हमारी किडनी डैमेज हो रही है, हमारी आईसाइट वीक हो रही है, हम रेटिनोपैथी से अपने आप में ग्रसित हो रहे हैं, न्यूरोपैथी, हमारी नर्व्स गड़बड़ हो रही हैं, हम अपनी फुट का, अपने पैर के गैंग्रीन्स डेवलप हो रहे हैं इसकी वजह से, स्किन केयर हमारी नहीं हो रही है, कार्डियोपैथी हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो मैरिड लोग हैं उनमें सेक्सुअल इनसफिशिएंसी भी डायबिटीज़ की वजह से आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं? हम इसके लिए वहीं सारी ज़िंदगी, अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं, जो दवाई आज आपने खाई या आपके किसी भाई ने ली, आपके मदर ने ली, आपके फादर ने ली, सेम मेडिसिन को आप केमिस्ट शॉप से खरीद कर शुरू कर देते हैं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करना। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे।
आज हमें जानना है कि हम अपने आहार और विहार को नियंत्रण कैसे रखें, उसके साथ डायबिटिक लेवल को नेचुरल तरीके से कैसे रखें, और उसके साथ किस तरीके हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जो हमारे पैनक्रियाटिक लेवल को भी बेटर कर सके। सबसे पहली बात आती है हमारे आहार के ऊपर। जितना हो सके अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में चीनी को, रिफाइंड शुगर को बंद करिए। सिर्फ चीनी बंद नहीं करनी है, चीनी के साथ साथ जितनी भी फ्राइड चीजें हैं उनको भी बंद करिए। हमें तली चीजें नहीं लेनी है। मैं घी के फेवर में होता हूं, लेकिन जब हम घी को पूड़ी की शक्ल में, समोसे की शक्ल में, तली हुई चीजों में लेते हैं तो हमें वो नहीं लेना है। तली चीजें हमारे लिए डेंजरस हैं। हमें बहुत ज़्यादा जो रिच कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है। हमें एक्सेसिव अमाउंट में जो आलू हैं, जो राजमा हैं, उनको अवॉइड करना है। उड़द की दाल को, जिसे हम माँ की दाल बोलते हैं, उसको अवॉइड करना है। हमें पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं लेना है, मैगी नहीं खानी है, बर्गर्स नहीं लेने हैं, चिप्स नहीं खाने हैं। और आजकल एक जो ट्रेंड बन चुका है कि अगर हम दिन में 2 बार या 3 बार चाय पीते हैं तो हर बार चाय के साथ हम कुकीज़ ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं। हम कहते हैं कि ये मैरी गोल्ड के कुकीज़ हैं, इसमें तो चीनी नहीं है। नो, चीनी नहीं है मेरे दोस्त, उसमें मैदा तो है। हमें मैदे का भी उतना ही विरोध रखना है अपने जहन में, अपने दिमाग में, जितना हम चीनी का रखते हैं। और उसके साथ साथ एक्सेसिव अमाउंट में जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसको भी बचाना है। वो भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है इस डायबिटिक लेवल में। हमें ठूस कर नहीं खाना है, हमें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं खाना है। ये नहीं है कि आज शादी पे गए या कहीं फ्री का बफे है तो हम 3 दिनों का खाना इकट्ठा खाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ये भी हमारे डायबिटिक लेवल को बढ़ाता है। याद रखें, अगर आपकी पेरेंटल में हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो आपने ज़्यादा एहतियात रखनी है, ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी एज 25 से ऊपर है और पेरेंटल हिस्ट्री डायबिटिक है, फिर और ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आपका BMI 27 से ऊपर है, एज 25 से ऊपर है और पेरेंट की हिस्ट्री भी डायबिटिक है, तो आपको ट्रिपल ध्यान रखना है, 3 पोटेंसी में ध्यान रखना है। और उसके साथ अगर आप इन तीनों चीज़ों के साथ ड्रिंक भी करते हैं, हार्ड ड्रिंक भी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो फिर तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो उसके लिए भगवान मालिक है। और आप भगवान का, खुदा का शुक्र मनाइए कि आप अभी तक नहीं हैं, लेकिन अपनी तैयारी अभी से कस लीजिए कि हमें इस डायबिटीज़ से अपने आप को फाइट करनी है। किस तरह से? सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, डाइट। हमें मीठा नहीं लेना है, हमें मैदा नहीं लेना है, जितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लेनी है, सलाद लेना है, पानी की मात्रा को बढ़ाना है। जितना पानी ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, अनटिल अनलेस अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है तो। और उसके साथ साथ एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो है विहार। हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। हमारे लाइफस्टाइल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी एक्सरसाइज। हम आज की डेट में एक्सरसाइज को भूल चुके हैं, हम योग को भूल चुके हैं, हम प्राणायाम को भूल चुके हैं, हम कहीं जिमिंग नहीं कर रहे हैं, हम वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आज गैजेट्स हैं, हम मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं और टीवी पर लगातार जो हमारी तरह तरह की वेब सीरीज़ है उस पर अपना टाइम किल कर रहे हैं और 1% भी ध्यान नहीं रख सकते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज को कैसे बढ़ाएं। और याद रखना, जितना आप फोकस अपनी एक्सरसाइज के ऊपर करेंगे, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस डायबिटिक के कुचक्कर से बाहर निकलेंगे। अगर आपके पास समय है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर समय नहीं भी है तो आपने समय निकालना है। अगर एक मल्टी मिलेनियर अनिल अंबानी अपनी डेली लाइफ में 1 से लेकर 1.5 घंटे का टाइम दे सकता है तो व्हाई नॉट यू। अगर हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो कॉर्पोरेट हाउसेस से भी हैं और कुछ ऐसे लोग जिनके पास अगर 1-1 मिनट का लेखा जोखा भी करने के लिए उनके पीए बैठे होते हैं, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और योगा को जोड़ सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। आपको इसमें शामिल होना है, इस टोटल का टोटल डायबिटिक केयर मैनेजमेंट के प्रोग्राम में। किस तरह से? आसन से, प्राणायाम से, बंद से, मुद्राओं से, क्रियाओं से। इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है और मैं फिर दोबारा आपको कुछ ना कुछ अपने व्यूअर्स को और बताऊंगा कि किन किन आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं, क्रियाओं से बेटर कर सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप में एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप
नॉन हाइपरटेंसिव हैं और डायबिटिक हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है लेकिन डायबिटिक है, तो कपालभाति मिनिमम से मिनिमम 15 मिनट आपकी डेली लाइफ में होना ज़रूरी है। शुरुआत आप करेंगे 5 मिनट से, और कपालभाति में हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, हमारे ज्ञान मुद्रा की डायरेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, हमारे दोनों हाथों की, आंखें हल्की सी बंद। कुछ लोग कपालभाति आंखें खोल के करते हैं, कभी नहीं, नेवर। कपालभाति एक हीट प्रोड्यूसिंग प्राणायाम है, और हीट प्रोड्यूसिंग कुछ लोग कपालभाति को क्रियाओं के तौर पे भी रखते हैं, तो इसमें तरह तरह के मतभेद हैं। ये हमारा आज का विषय नहीं है। तो प्राणायाम करते समय, कपालभाति करते समय हमारी आंखें बंद हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। जितना आप सांस को बार बार एक्सहेल करेंगे उतना आप इसमें पारंगत होते जाएंगे, प्रवीण होते जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी आयुर्वेद योगाश्रम की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ सारे प्राणायाम की और कपालभाति की डिटेल्स हैं। अग्निसार को अक्सर लोग मिस करते हैं अपने डेली के योग और प्राणायाम के स्केड्यूल से, उसको मिस नहीं करना है। अग्निसार हमारे अग्नि को बढ़ाने वाला है। जैसा कि मैंने आज के इस लेक्चर में शुरुआत में बोला था कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हमारी पेट की अग्नि का प्रज्वलित और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अग्निसार करिए, लंबा सांस, गहरा सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींच के रखेंगे और सांस रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे, जितना एक पॉज में आप मैक्सिमम कर सकते हैं। मंडूक आसन है, बहुत बढ़िया आसन है, उसको डेली कम से कम 6 बार आपने करना है, जितना टाइम आप रख सकें। अर्धमस्तेंद्र आसन इसमें बहुत अच्छा है, ये ज़रूर करना है। और कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिसका जब भी आप आयुर्वेद के किसी भी डॉक्टर के साथ परामर्श करेंगे, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को किसी परामर्श के बिना मत लीजिए। अगर आपके माताजी गिलोय का सेवन कर रहे हैं तो वो गिलोय सेम क्वांटिटी में आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो और हो सकता है ना हो। अगर आपके भाई को डायबिटीज़ है और वो करेला और जामुन ले सकता है या ले रहा है, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो सूट करे। ये आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी परंपरा है, वात, पित्त और कफ के डायग्नोस करते हुए। आप कभी भी आयुर्वेद योगाश्रम के जो हमारे नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, इन पे कॉल करेंगे, हमारे डॉक्टर्स आपको पहले आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आपकी प्रकृति का पूरा जानकारी लेते हुए ही बताएंगे कि कौन सी हर्ब का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें विजय सार है, इसमें गुड़मार है, इसमें शिलाजीत है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें गिलोय है, इसमें मेथी दाना है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स के प्रोपोर्शन से हम अलग अलग पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात जो आमतौर पर हम मिस करते हैं वो है हमारा मेंटल स्ट्रक्चर, हमारा मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी मानसिक प्रकृति कैसे है। अक्सर डायबिटिक के पेशेंट्स को मैं जब हमारे सेंटर्स में आते हैं, मैं देखता हूं कि वो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद के, एक डिप्रेशन के, एक एंजाइटी के भी शिकार होते हैं। हमें अपने मन की केयर भी करनी है, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम भी ज़रूरी है, उसके लिए शंख पुष्पी का एक्सट्रैक्ट ज़रूरी है, उसके लिए हमारे पास मालकांगनी है, हमारे पास ब्रह्मी है, हमारे पास ज्योतिषमती है। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि जो योग और प्राणायाम जो मैंने आज आपको बताए हैं उन पे फॉलो करिए। कोई भी चीज़ समझ लगती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा IVR नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप इन पे हमारे से कॉल करिए, निःशुल्क परामर्श करिए और अपने आहार और विहार को ध्यान में रखते हुए, और जो कुछ मैंने हर्ब्स बताई हैं इनका फिर दोबारा मैं एक वीडियो में दोबारा बताऊँगा कि इन हर्ब्स को हम डेली लाइफ में कैसे ले सकते हैं। आपको किसी किस्म के लिए कोई भी और परेशानी हो, हमारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं, जो हमारे लास्ट में डिस्प्ले होते हैं, आप उन पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मित्र डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।